2021 में जिस महिला ने खेला होबे के नारों के बीच बंगाल की राजनीति पर अपना दबदबा कायम रखा था, आज उसी ममता बनर्जी के सोशल मीडिया बायो में एक बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की जगह अब लिखा है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस की फाउंडर चेयरपर्सन और 15वीं, 16वीं और 17वीं विधानसभा के दौरान मुख्यमंत्री। राजनीति में कई बार एक लाइन 1000 शब्दों से ज्यादा कह जाती है और ममता बनर्जी के इस बदले हुए बायो ने बंगाल की सियासत में नई चर्चा छेड़ दी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की अप्रत्याशित जीत के बाद राज्य की सत्ता पूरी तरह बदल चुकी है। हालांकि चुनावी नतीजों के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने हार स्वीकार करने से साफ इनकार कर दिया था। कालीघाट स्थित अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा था, मेरे इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं उठता। हम जनता के जनादेश से नहीं बल्कि साजिश से पराजित हुए हैं। ममता ने चुनाव आयोग, केंद्रीय सुरक्षा बलों और भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि चुनाव के दौरान धांधली हुई, उनके कार्यकर्ताओं को धमकाया गया और हिंसा का सामना करना पड़ा। इतना ही नहीं, ममता बनर्जी ने यहां तक कह दिया था, मैं हारी नहीं हूं, इसीलिए राजभवन नहीं जाऊंगी, मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। उनका तेवर साफ बता रहा था कि वो इस हार को राजनीतिक हार नहीं बल्कि साजिश का हिस्सा मान रही हैं। लेकिन अब उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल में आया ये बदलाव संकेत दे रहा है कि शायद राजनीतिक हकीकत को स्वीकार करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उधर सत्ता परिवर्तन के साथ साथ प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था में भी तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। कोलकाता पुलिस के आधिकारिक एक्स अकाउंट ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को अनफॉलो कर दिया है। अब यह अकाउंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री कार्यालय और नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी समेत कुल 42 अकाउंट्स को फॉलो कर रहा है। ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब बीजेपी सरकार ने बंगाल की सत्ता संभाल ली है और शुवेंदु अधिकारी ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, ममता बनर्जी के आवास के बाहर सुरक्षा व्यवस्था भी कम कर दी गई है। उनके घर के बाहर लगे बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। पहले जहां आने जाने वालों से कड़ी पूछताछ होती थी, वहीं अब माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। अभिषेक बनर्जी के दफ्तर और अन्य संपत्तियों के बाहर से भी पुलिस स्कैनर और अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण हटाए जा चुके हैं। हालांकि सूत्रों के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री होने के नाते ममता बनर्जी को प्रोटोकॉल के तहत सुरक्षा मिलती रहेगी। बंगाल की राजनीति अब एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। एक तरफ बीजेपी सत्ता के शिखर पर है, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी खुद को राजनीतिक लड़ाई के अगले चरण के लिए तैयार करती नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या ये सिर्फ सत्ता परिवर्तन है या फिर बंगाल की राजनीति में एक युग का अंत?